वाई सिस्टर रूड बिहेव टू बॉय। दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि क्यों लड़के की सिस्टर अपने भाई से इतना रूड बिहेव करती है। चलिए आज के इस ऑडियो बुक में जानते हैं कि लड़के की सिस्टर का इतिहास और उसका स्टेटस क्या था। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टर। इस ऑडियो सीरीज के टॉक्सिक सिस्टर बिहेवियर सीरीज के पहले एपिसोड में हमें लड़के की सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहाँ पर पहली बार हमें लड़के की सिस्टर को पहले ही एपिसोड में रूड बिहेव करते हुए दिखाया जाता है। इस ऑडियो सीरीज में लड़के की सिस्टर का नाम हिमांशी रखा गया है और बात करें लड़के की सिस्टर की तो वह लड़के की सगी बहन है, यानी कि बचपन से ही एक ही परिवार में है। लड़का और सिस्टर दोनों बचपन से ही साथ थे और साथ ही में बड़े हुए, साथ ही में स्कूल में पढ़ाई की और वह अपने भाई से 6 साल बड़ी है। अब बात करें लड़के की सिस्टर की तो वह स्टार्टिंग से ही पढ़ने में अच्छी रही है और वह हर चीज़ में इंटेलिजेंट है। और बात करें उसके नेचर की तो उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, सभी के साथ अच्छे से बात करती है, छोटों के साथ हमेशा प्यार से रहती है और बड़ों के साथ अच्छे से पेश आती है। साथ ही वह फिट है और खूबसूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो लड़के की सिस्टर एक अच्छी स्वभाव वाली लड़की है और वह हर फील्ड में इंटेलिजेंट है। नंबर 2, सिस्टर बिहेवियर अटैक टू बॉय। आपने अभी तक इस ऑडियो सीरीज के बहुत से एपिसोड में देखा कि सिस्टर का बिहेवियर लड़के पर हमेशा भारी पड़ा है, जहां पर शुरुआत होती है एपिसोड नंबर 15 से, जहां पर एक दिन लड़के की सिस्टर कॉलेज का असाइनमेंट लिख रही होती है और वह होम थिएटर में गाने चालू कर देती है और असाइनमेंट लिखने के दौरान वह 5 मिनट के लिए बाथरूम चली जाती है और वहीं उसका भाई आता है और पिलो के साथ मास्टरबेट करने की कोशिश करता है। तो उसकी सिस्टर उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत सुनाती है। साथ ही में वह उसे एक जोरदार चाटा खींच के मारती है। फिर एपिसोड नंबर 70 में उसकी सिस्टर किसी काम से कॉलेज गई हुई होती है और लड़का घर पर अकेला होता है। तो वह देखता है कि उसकी दीदी के कपड़े पलंग में पड़े हुए हैं, तो वह उसके कपड़े को उठा के सूंघता है और मदहोश हो जाता है क्योंकि उसे परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और कपड़े को तकिए में लगाकर उसके कपड़े पर अपना प्राइवेट पार्ट रगड़ के मास्टरबेट करने की कोशिश करता है। एक बार फिर उसकी सिस्टर उसे यह हरकत करते हुए पकड़ लेती है और उसे अपनी इस हरकत के लिए बहुत सुनाती है। साथ ही में वह उसे अपनी इस हरकत के लिए एक जोरदार थप्पड़ खींच के मारती है। और ऐसे कई एपिसोड हुए जहाँ पर लड़की की सिस्टर ने लड़के को तरीके से धोया हो। एक बार लड़के की दीदी की सहेली घर आती है और कुछ काम से बाहर चली जाती है उसकी दीदी, और लड़के को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता तो वह उसकी सहेली को बैड टच कर देता है और जब उसकी सहेली रोते हुए यह बताती है उसकी दीदी को, तो उसकी दीदी गुस्से से लाल हो जाती है और लड़के को थप्पड़ मार मार कर उसका गाल सुझा देती है। और एक एपिसोड में जहाँ पे उसके बड़े पापा और उसका कजिन ब्रदर आरव आए हुए होते हैं और लड़के से रिलेटिव ओकेजन की दौरान छोटी छोटी गलतियाँ होती है, लेकिन उसकी सिस्टर ने छोटी छोटी गलती पर उसे थप्पड़ मारा और लड़के को अपनी इन छोटी गलतियों पर बहुत शर्म फील हुआ। और फिर इस ऑडियो सीरीज में जो हुआ उसके बाद तो सारी चीज़ें बदल गई, मानो उसी दिन से उन दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हो गया हो। ऑडियो सीरीज के 23वें एपिसोड में जब लड़का और उसकी सिस्टर घर के लिए ग्रोसरी का सामान लेने मॉल गए, तो मॉल में शॉपिंग के दौरान लड़का एक अनजान लड़की से टकरा गया और उस लड़की ने लड़के को पूरे मॉल भर में जलील किया। और जब उसकी सिस्टर को यह पता चला तो उसे ऐसा लगा कि मानो उसका दिल किसी ने तोड़ दिया हो और पहली बार उसका भाई उसकी नज़र में क्रिमिनल लगने लगा। तो फिर तो उसकी सिस्टर ने लड़के को भरे मॉल में सबके सामने थप्पड़ मारा और उसकी सहेली के समझाने पर जब यह मैटर ख़त्म हुआ तो लास्ट में उसकी सिस्टर ने लड़के को तरीके से सुना डाला, जहाँ पर उसमें अपने भाई के लिए नफरत साफ दिख रही थी। और लास्ट में उसने अपने भाई को कहा और उस भाई बहन का रिलेशनशिप हमेशा के लिए ब्रेक हो गया और उसे आखिरी बार भी जोरदार थप्पड़ मार के वहाँ से चली गई। इस ऑडियो सीरीज के दौरान कई एपिसोड में आपने जाना कि लड़के की सिस्टर का बिहेवियर किस तरह लड़के पर अटैक करता है, पर जो इसके बाद हुआ वहाँ से इस ऑडियो सीरीज की कहानी चेंज हो गई और इस घटना के बाद से उसकी सिस्टर ने लड़के को इग्नोर करना शुरू कर दिया।
और इस दौरान भी कई मौके आए जहां पर लड़के ने खुद को साबित किया। एपिसोड 29 में हम देखते हैं कि लड़का पहली बार अपनी लाइफ में एक अच्छा काम करता है जिसके लिए उसकी दीदी की सहेली और उसके मम्मी पापा तारीफ करते हैं, पर जब बात उसकी सिस्टर की आती है तो वह उसे आसानी से रिजेक्ट कर देती है। और एक बार फिर जब उसकी सिस्टर बीमार होती है तो उस दौरान भी लड़का अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए उसकी मेडिसिन पूरी करता है और उसकी अनुपस्थिति में घर की साफ सफाई करता है। लेकिन जब उसकी सिस्टर ठीक हो जाती है तो वह उसके ठीक होने का फुल क्रेडिट आरव को देती है। लेकिन जब उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारी देखभाल में तुम्हारे भाई ने भी कई एफर्ट्स लगाए तो उसने अपनी मम्मी की बात को भी इग्नोर कर दिया। तो देखा जाए कि उस घटना से लड़के की सिस्टर के अंदर अपने भाई के प्रति इतनी नफरत आ गई कि उसने उसी दिन से अपने भाई को इग्नोर करना शुरू कर दिया और बात जब उसके अच्छे काम की आई तो उसने उसे नहीं स्वीकारा। इस घटना के कुछ एपिसोड तक तो वह उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन एपिसोड 27 के बाद से उसने इग्नोर करने के साथ साथ उसने लड़के को तड़पाना भी शुरू कर दिया। अब बात यहाँ आती है कि क्यों लड़के की सिस्टर उसके साथ ऐसा बिहेव करती है। नंबर 3, बॉयज एंजल गर्ल। कहते हैं इस सिचुएशन में एक इंसान ऐसा होता है जो आपकी सहायता करता है, तो इस ऑडियो सीरीज में भी एक कैरेक्टर ऐसी है जो लड़के की मदद करती है और लड़के की सिस्टर की सहेली या जिसे हम सिस फ्रेंड भी कहते हैं। तो कहा जाता है उस ऑडियो सीरीज के एपिसोड 18 में दोनों का पहली बार मिलन होता है, लेकिन यह मिलन इतना खास नहीं होता क्योंकि इस दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन उसके अगले एपिसोड में ही वह दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जब एपिसोड 23 में लड़का मॉल में यह इंसिडेंस होने के बाद पूरी तरह फंसा हुआ था, वहाँ पर एक अनजान लड़की और उसकी सिस्टर से फोर्स कर रही थी कि वह माफ़ी मांगे, पर वह अनजान लड़की लड़के को जेल भेजने की तैयारी में थी। पर लड़के के लिए अच्छी बात यह रही कि सिस फ्रेंड भी उसी दिन शॉपिंग करने आई थी और उसने यह इंसिडेंस होते देख लिया और उसने सिस्टर के भाई को बचा लिया। और इसके बाद जब उसे इग्नोर किया जाने लगा तो एक दीदी की सहेली ही थी जो लड़के का हालचाल पूछती थी और उससे बातचीत करती थी ताकि उसकी सिस्टर के इग्नोरेंस में वह अकेला फील ना करे। और बात करें उसकी सहेली की तो उसकी सहेली को लड़के की सिस्टर के बारे में सब पता था, इसलिए एपिसोड 26 में वह अपने भाई को वार्न करती है कि वह अपनी सिस्टर से ज़बरदस्ती बातें ना करे। और एक बार तो हमें उसकी सिस्टर की सहेली को लड़के को मोटिवेट करते हुए दिखाया जाता है जब लड़के का हार्ट ब्रेक हुआ रिजेक्ट होने के कारण, तब उसकी सहेली ने उसे संभाला और उसे मोटिवेट किया। इस दौरान वह हर बार कोशिश करती कि लड़के और उसकी सिस्टर के बीच का जो रिलेशनशिप है वह दोबारा से शुरू हो सके, लेकिन उसकी दीदी का एटीट्यूड इतना स्ट्रांग है कि उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि दीदी की सहेली लड़के के लिए कि एक एंजल गर्ल साबित हुई। नंबर 4, वाई सिस्टर रूड बिहेवियर। अभी तक आपने लड़के के सिस्टर की इतनी सारी बातें जानी, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्यों लड़के की सिस्टर कभी का मतलब बिहेवियर इतना रूड है। तो यह जानने के लिए हमें साइकोलॉजी को समझना होगा। एक इंसान इस केस में इस तरह व्यवहार करता है उसके सिर्फ 2 कारण होते हैं। पहला कि वह शुरू से ही ऐसा हो, यानी उसका कैरेक्टर ही वैसा हो, और दूसरा यह कि किसी घटना की वजह से या किसी घटना ने उसे ऐसा बना दिया हो या किसी घटना की वजह से उसे ऐसा सदमा पहुंचा हो जिसके बाद से ही उसका कैरेक्टर ऐसा हो गया है। अगर बात करें लड़के की सिस्टर की तो उसे सेकंड डिसऑर्डर था। अब यह उसके साथ हुआ कैसे, इसे विस्तार में जानते हैं। तो यह बात आज से 6 साल पुरानी है। यह घटना 2019 की है। तब लड़के की सिस्टर स्कूल में पढ़ा करती थी और उसकी स्कूल में भी एक सहेली हुआ करती थी। वह दोनों शुरू से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते, बचपन भी दोनों ने साथ ही में बिताया, वह दोनों साथ ही में खेलते। यानी कि उसकी सिस्टर ने अपनी सहेली को ही पूरी दुनिया बना ली थी कि उस दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं। उसका दोनों का साथ एकदम प्यारा था, वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन ये जो घटना हुई ये हुई 2019 में। इस इंसिडेंस की शुरुआत यहाँ से होने लगी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद घर जाते टाइम कुछ लड़के उसकी सहेली को नोटिस करने लगे।
कुछ दिन तक यही चला। फिर जैसे जैसे दिन बढ़े, उन लड़कों ने उसे बैड कमेंट करना शुरू कर दिया और इस दौरान कई बार लड़के की सिस्टर ने लड़के को चिल्लाया तरीके से सुनाया, पर वह लड़के जैसे बेशर्म की पराकाष्ठा थे। तब भी उन्होंने अपनी ओछी हरकत नहीं छोड़ी और यह सब एक दिन इतना बढ़ गया कि एक दिन लड़के की सिस्टर किसी वजह से स्कूल नहीं गई और उसकी सहेली जब स्कूल से आ रही थी तो एक लड़के ने उसे अगवा करके उसे खाली जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया, उसका शारीरिक शोषण किया और उसकी आपत्तिजनक हालत में फोटो भी निकाली और उसे धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो वह उससे वायरल कर देगा। तो सिस्टर की सहेली बहुत ज़्यादा डर गई और उस पर इस बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। उसके माँ बाप ने यह पता चलते ही उसका घर से निकलना बंद करा दिया और उसे दिलासा दिया कि चिंता मत कर, उनकी पुलिस कंप्लेंट थाने में करेंगे। लेकिन उसकी बेटी को डर था कि कहीं वह उसकी पिक वायरल न कर दे और इस डर का प्रेशर उसके दिमाग पर इस कदर पड़ा कि एक दिन उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, मानो उसके परिवार में एक शोक की लहर दौड़ गई हो। और जब उसकी और उन्हें इस चीज़ पर यकीन करना मुश्किल हो गया था कि उनकी बेटी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और लड़की की सिस्टर का रो रो के बुरा हाल हो गया और वह बहुत बुरी तरह रो रही थी और इस घटना ने उसे एक गहरा सदमा दे दिया, ऐसा घाव जिसे भरना असंभव है। नंबर 5, सदमे का सिस्टर पर असर। यह घटना समय के साथ पीछे छूट गई और भुला दी गई और अब लड़के की सिस्टर ने भी इस घटना से मूव ऑन कर लिया और कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ ही उसकी नई सहेली बनी, जिसे इस ऑडियो सीरीज में सिस्टर फ्रेंड के नाम से जाना जाता है। अब लड़के की सिस्टर उस घटना से मूव ऑन तो कर गई, समय के साथ उसने अपने कदम आगे बढ़े, लेकिन अभी भी वह इस सदमे से नहीं निकल पाई और इसी सदमे ने उसे ऐसा बना दिया। और जब भी वह अपने भाई को दोस्तों के ग्रुप में देखती तो वह उसे वही लड़के नजर आते और कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर उसे अपने भाई से धीरे धीरे नफरत होने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि कहीं उसका भाई भी गलत रास्ते पर ना चला जाए और जो उसकी सहेली के साथ हुआ वह आगे किसी और लड़की के साथ ना हो। और यहाँ से ही उसे अन्य लड़कियों के लिए इनसिक्योरिटी होने लगी, कोई लड़की इस चीज़ का शिकार ना हो जाए और जो उसकी इस इनसिक्योरिटी को उसे इस समाज एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव दिखाया जाता है और इसलिए लड़के की सिस्टर में स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी डेवलप होने लगी और यहीं से ही लड़के की सिस्टर अपने भाई के लिए सेंसिटिव हो गई और वह अपने भाई की एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उसका भाई अगर छोटी सी भी गलती कर दी तो उसकी सिस्टर को बहुत गुस्सा आता और उस पर वह छोटी सी गलती होने पर हाथ भी उठा देती। यहाँ से ही उसने अपने भाई पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद वह स्ट्रिक्ट बिहेव करने लगी और यहीं से ही लड़के की सिस्टर और लड़के के बीच रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गया। और उसके बाद इस ऑडियो सीरीज के कई एपिसोड में जो हुआ वह इसी बात का प्रमाण है। और उसके बाद तो लड़के की इन हरकतों ने उसके सिस्टर के जख्मों को ताज़ा कर दिया। उसके बाद उसकी सिस्टर को अपना भाई विलन लगने लगा, लेकिन उसने सोचा अपना भाई होने के नाते कि कई बार उसे समझाया जाए कि तू सुधर जा, लेकिन उससे ऐसी गलती हो ही जाती थी। ऐसा नहीं था कि उसका भाई जानबूझ के ये करता था, लेकिन उसकी सिस्टर को यह लगता था कि यह जानबूझ के करता है और यहीं से उसे लड़के पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। और फिर उसके बाद तो मॉल में जो हुआ उसने लड़के की सिस्टर के जख्मों को एक बार फिर ताज़ा कर दिया। लड़के की सिस्टर को दिमागी तौर पर अपने भाई में उस दिन वह लड़का दिखा जिसने उसकी सहेली का शोषण किया था, इसलिए उसने अपने भाई को ही मॉल में सबके सामने थप्पड़ मारा। उसे साइकोलॉजिकली यह लगा कि उस लड़की के साथ गलत हुआ और जब इंसान को साइकोलॉजी तौर पर यह लगता है ना, तो इस दौरान उसका दिमाग काम नहीं करता कि वह गलत कर रहा है या सही कर रहा है, और इसलिए उसने उस अनजान लड़की की साइड ली और वह तो अपने भाई को जेल भिजवाना चाहती थी, लेकिन उसकी भी सहेली ने समझा बुझाकर मामला शांत किया। तो उसकी सिस्टर को दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने भाई को भरे मॉल में बहुत अच्छी तरह सुना डाला और उसने उस दिन अपने भाई को
भाई मानने से भी इनकार कर दिया और लास्ट में उसने जोरदार थप्पड़ मारा और वहाँ से चली गई। और यही कारण है कि ऑडियो सीरीज की यह स्टोरी यहाँ तक पहुँच गई कि वह अपने भाई के अच्छे अचीवमेंट को भी रिजेक्ट कर रही है और उसे तड़पा रही है, क्योंकि उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। जो 3 साल में उसने मूव ऑन किया था, सॉरी 5 साल में, उसने उस दिन मॉल में जो हुआ, उसने उसे 5 साल पीछे ले जाकर उसके जख्म ताज़ा कर दिए। और आज भी वह अपनी सहेली के लिए इंसाफ चाहती है और वह यह भी चाहती है कि जो उसकी सहेली के साथ हुआ वह किसी और लड़की के साथ ना हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन से उसे लड़कों से नफरत होने लगी। पर सच्चाई यह है कि उसका भाई अपनी दीदी की दिमाग की हालत का शिकार हो गया, क्योंकि उसके लिए सब लड़के एक जैसे हो गए। और इसके बाद तो उसका भाई भी उसके लिए वह लड़का बन गया जिसने उसकी सहेली के साथ गलत काम किया और जिसकी वजह से उसकी सहेली ने दुनिया को अलविदा कहा। और इसके साथ और इसलिए ही वह अपने भाई को इग्नोर कर रही है। कहानी का निष्कर्ष, तो इस ऑडियो बुक से आपको पता चल गया होगा कि लड़के की सिस्टर का अपने भाई के प्रति स्ट्रिक्ट बिहेवियर का क्या रीज़न था। पर साइकोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो इस तरह का डिसऑर्डर इंसान की पर्सनैलिटी चेंज कर देता है, क्योंकि किसी घटना की वजह से उस इंसान को किसी चीज़ का सदमा अगर लगता है तो वह उसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी और सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। और यही कारण है कि उसकी सिस्टर की सहेली के साथ जो हुआ वह उसे इतना गहरा सदमा दे गया कि पर्सनैलिटी और लड़कों के प्रति उसकी सोच बदल गई और वह भी उससे सब लड़के एक जैसे ही दिखने लगे। और यही कारण है कि वह अपने भाई के लिए स्ट्रिक्ट बन चुकी है। इस वजह से दोनों का रिलेशनशिप टॉक्सिक बन चुका है। अंत में तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी बीमारी से जूझ रहा है तो कोशिश करें कि ऐसी कोई चीज़ ना करे जो उसे दिमागी तौर पर हानि पहुंचाती है। यही बात लड़के पर लागू होती है कि वह अपनी सिस्टर को स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के साथ ही स्वीकार करे, साथ ही में वह अपनी सिस्टर के गुस्से को झेलने की आदत डाले। छोटी छोटी गलती पर थप्पड़ खाने पर वह स्टेबल रहे और साथ ही में अपनी सिस्टर से थप्पड़ खाने की आदत डाले, क्योंकि यह एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप अपनों की दिमागी हालत को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वैसे ही लड़के के लिए है, अगर उसकी सिस्टर बात नहीं कर रही तो वह उसके लिए रोना धोना बंद कर दे और अपनी लाइफ में ध्यान दे, क्योंकि आगे चलकर वह अपनी सिस्टर के स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी को ही फेस करेगा। और एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि उसकी सिस्टर शुरू से ऐसी नहीं थी, लेकिन उस घटना ने उसे दिमागी तौर पर एक सदमा दिया और उसकी पर्सनालिटी को ऐसा बना दिया। पहले उसकी सिस्टर सबके लिए हम्बल अच्छी नेचर वाली लड़की होगी, पर अपने भाई के लिए वह स्ट्रिक्ट ही रहेगी। और यही कारण है कि आगे चलकर उन दोनों का रिलेशनशिप ठीक भी हो जाता है तो लड़का अपनी सिस्टर का 2.0 वर्जन देखेगा, जो उसके लिए इससे भी खतरनाक साबित होगा। आशा करते हैं कि इस ऑडियो सीरीज से आपको इस बारे में बहुत कुछ जानने मिला होगा। मिलेंगे आपको नई ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।